डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक है इस साल के लिए उसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 10.2 के जो पहले 2 क्वेश्चन हैं वो हो चुके हैं, वो मेरे चैनल के ऊपर अपलोड हो चुके हैं। क्लास 9th की प्लेलिस्ट में तमाम वीडियोस मौजूद हैं। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है शोज दैट राइट बाइसेक्टर ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल आर कंकरेंट। ये जब आपको 3 ट्राइंगल दी गई हैं, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके जब राइट बाइसेक्टर ड्रा करें तो वो कंकरेंट होते हैं। राइट बाइसेक्टर क्या होते हैं? अभी को पिछले पेज पे हैं 233 पेज के ऊपर। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल की साइड्स हैं उनके, चाहे वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह दे, चाहे वो राइट बाइसेक्टर कह दे, एक ही बात होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया या साइड बाइसेक्टर हो गया या राइट बाइसेक्टर हो गया। तो ये आप देखें, बाइसेक्टर इज अ लाइन विच डिवाइड ए लाइन सेगमेंट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। एक लाइन है, आप जानते हैं ट्राइंगल के अंदर 3 लाइंस होती हैं। 3 लाइंस को हर एक लाइन को जब 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ठीक हो गया जी। अमंग द बाइसेक्टर द लाइन एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी सो दैट एम इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और राइट बाइसेक्टर, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहते हैं और उसको राइट बाइसेक्टर भी कहते हैं। ये आपको नज़र भी आ रहा है क्वेश्चन। ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के जो है वो तीनों साइड्स के राइट बाइसेक्टर ड्रा किए हैं और तीनों जो है वो एक पॉइंट के ऊपर मीट कर रहे हैं। वो ये वाला पॉइंट है, वो चाहे ट्राइंगल के अंदर हो चाहे ट्राइंगल के बाहर हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, उनका एक पॉइंट पे मीट करना ज़रूरी है। तो ये इस शेप के कुछ क्वेश्चन होंगे आपके, तो आपने ज़रूर नोट करना है कि आपको क्वेश्चन क्या दिया गया। राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है, मीडियन ड्रा करने हैं, एल्टीट्यूड ड्रा करने हैं, जो ड्रा करना है वही आपने ड्रा करना है, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना बिल्कुल भी आपने। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी स्टूडेंट। क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। ट्राइंगल एक्स वाई जी जो है वो पहले ड्रा करेंगे, जिसमें एक्स वाई 4.5, वाई जी 5 सेंटीमीटर और जी एक्स 4.8 सेंटीमीटर है। तो इसमें एक्स वाई जी सारे जो हैं साइड्स हैं, एंगल हमें नहीं दिया गया। तो इससे पहले हम इस तरह के ही ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं। तो जल्दी से सबसे पहले ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। नॉर्मली जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको हम पहले ले लेते हैं, चाहे वाई जी ले लें 5 सेंटीमीटर, चाहे एक्स वाई 4.5 सेंटीमीटर ले लें, ये आपके ऊपर है, इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हम इस तरह करते हैं, वाई जी पहले जो है वो 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं, जो सबसे बड़ी साइड है। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये 5 है, ये ठीक है, ये आप इसको अरेज कर दें। ये आपके पास आ जाएगा जी वाई जी 5 सेंटीमीटर। साथ साथ हम जो है कंस्ट्रक्शन स्टेप को भी फॉलो करेंगे, वो भी लिखेंगे। ड्रा वाई जी 5 सेंटीमीटर। वाई जी हमने 5 सेंटीमीटर ड्रा कर लिया। इसके बाद हमारे पास एक्स वाई 4.5, ठीक है, ये वाई जी है तो एक्स हमारा यहाँ पे होगा, एक्स वाई जो है वो 4.5 है। कंपस को जो है वो अब मैं 4.5 ओपन करता हूँ। ये आप देख सकते हैं कंपस जो है वो 4.5 सेंटीमीटर ओपन हो गई है। तो एक्स वाई है तो वाई के ऊपर रख के, यहाँ पे रख के एक आर्क लगाएंगे आप, ठीक है। फिर आपके पास जी एक्स है, यानी ये एक्स होगा, ये जी है 4.8 सेंटीमीटर है। तो अब क्या करेंगे, एक्स जी या जी एक्स 4.8 सेंटीमीटर जो है वो कंपस हम ओपन करेंगे। ये जी मैंने एक्स जी 4.8 सेंटीमीटर जो है वो कंपस को ओपन कर लिया है। तो जी पे रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे। इन दोनों आर्क आपस में बाइसेक्ट करना ज़रूरी है। अगर वो नहीं कर रही तो इससे मुराद है कि आपने इन आर्क्स को बड़ा कर लेना है ताकि वो आपस में बाइसेक्ट करें। ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा एक्स। तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखेंगे। ये मैंने जिसकी कंस्ट्रक्शन स्टेप में लिख दी है, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5 कंपस को खोल के फ्रॉम वाई से एक आर्क लगानी है, फिर जी पे आपने आर्क लगानी है, उसका रेडियस होगा 4.8, ठीक है। बोथ आर्क कट एट पॉइंट सी, दोनों आर्क जो है पॉइंट एक्स के ऊपर जो है वो कट कर रही हैं। अब ज्वाइन वाई टू एक्स को ज्वाइन कर दें एंड एक्स टू जी जो है वो ज्वाइन कर दें, तो हमारी जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। ये वाई टू जी और फिर जो है हम एक्स टू जी जो है वो ज्वाइन कर दिए, तो हमारी एक्स वाई जी आर रिक्वायर्ड ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गई है। एक्स वाई जो है वो 4.5 सेंटीमीटर है और एक्स जी एक्स या एक्स जी 4.8
8 सेंटीमीटर है। तो ये आपने पहला काम कर लिया जो कि ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। अब आते हैं, आपने शो दैट राइट बाइसेक्टर ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल आर कंकरेंट। राइट बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। राइट बाइसेक्टर ऐसे ही होते हैं, किसी भी साइड को, ये वाली जो साइड है, तीनों साइड को हाफ जो है वो आपने जब इसको राइट बाइसेक्टर ड्रा करेंगे या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे तो दोनों जो साइड्स हैं, साइड की जो है हाफ हो जाएगी। अब वाई और जी है, सबसे पहले इसके ऊपर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। इसका तरीकाकार ये होता है कि आप मुनासिब सी कंपास खोलें, इस लाइन के हाफ से ज़्यादा, इस लाइन के हाफ से ज़्यादा कंपास खोलें आप, और इधर रख के एक आर्क आपने इधर लगानी है और एक आर्क आपने नीचे लगानी है जी के ऊपर रख के। अब वाई, ये वाई के ऊपर रख के एक आर्क आपने इधर लगानी है, एक आर्क आपने इधर लगानी है। अब कंपास को कम ज़्यादा नहीं करना, जितना इन दोनों पॉइंट्स के लिए रखा है वही रखना है आपने, कम ज़्यादा नहीं करेंगे। दोनों आर्क का बाइसेक्ट करना ज़रूरी है। अगर वो बाइसेक्ट नहीं कर रही, इससे मुराद है कि आर्क थोड़ी सी बड़ी कर लें और कोई मसले वाली बात नहीं। तो ये आपका जो पहला बाइसेक्टर है वो ड्रा हो गया, ठीक है। पहला जो राइट बाइसेक्टर है वो ड्रा हो गया, इसका नाम जो है वो ए बी रख लें आप, ठीक है। लाइन वाई जी का जो बाइसेक्टर है वो ड्रा हो गया। अब लाइन एक्स और जी की बात करते हैं। अब कंपास को कम ज़्यादा कर लें, बस इसके हाफ से ज़्यादा होना चाहिए, बिल्कुल। एक लाइन आप इधर रख के लगाएंगे, एक लाइन आप इधर रख के लगाएंगे। इसी तरह फिर आप यहाँ पे रखेंगे, एक लाइन आप यहाँ पे रख के लगाएंगे और एक लाइन जो है वो यहाँ पे रख के लगाएंगे। अब देखें ये तो बाइसेक्ट हो गई है, ये नहीं हुई तो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें बस, ठीक है। तो अब ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इनमें से एक लाइन जो है वो ड्रा करेंगे। ये आपका राइट बाइसेक्टर ड्रा हो गया है, लाइन सेगमेंट एक्स और जी का। तो इसका नाम ए बी, इसका नाम सी और इसका नाम जो है वो डी रख देते हैं। अब बारी आती है लाइन वाई एक्स की, तो इसके भी हाफ से ज़्यादा मैंने कंपास ये ओपन कर ली है, ठीक है। एक लाइन आप ये ऐसे, एक लाइन आपकी ये होगी, एक आर्क कह सकते हैं, एक आर्क आप ये लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह इधर रख के एक आर्क आपकी ये होगी और जो है वो दूसरी आर्क ये आपकी ये होगी। तो इसको भी ज्वाइन कर दें, इन दोनों का कट करना ज़रूरी है। ये जी आपकी एक लाइन ड्रा कर दी, इस लाइन का नाम ए बी सी डी, इसका नाम ई और इसका नाम जो है वो एफ रख दें। अब देखें क्या तीनों राइट बाइसेक्टर एक पॉइंट से गुजर रहे हैं? तीनों राइट बाइसेक्टर एक पॉइंट से गुजर रहे हैं, बिल्कुल गुजर रहे हैं। इसका नाम आप ओ रख दें। तो शो दैट द राइट बाइसेक्टर ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल कंकरेंट। तो यही हमने कंकरेंट करना है कि ये पॉइंट्स आपस में कंकरेंट हैं कि नहीं। ये पॉइंट्स आपस में कंकरेंट है। अब हम इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप लिख लेते हैं। ये आपका कंस्ट्रक्शन स्टेप आएगा नंबर 4, ड्रा राइट बाइसेक्टर ए बी। राइट बाइसेक्टर ए बी हमने ड्रा किया, ये ए बी सी डी और ई एफ, ये तीन राइट बाइसेक्टर ड्रा किए हैं विच मीट एट पॉइंट ओ, जो कि पॉइंट ओ के ऊपर मीट कर रहे हैं। आप जो भी इनके पॉइंट के या जो भी इनके नाम रखेंगे उस हिसाब से कंस्ट्रक्शन स्टेप में चेंजिंग कर लीजिएगा। तो राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल आर कंकरेंट, यानी कि जो राइट बाइसेक्टर हैं इस ट्राइंगल के वो कंकरेंट हैं, एक पॉइंट में से गुजर रहे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इस तरह आपने पेपर में सॉल्व करना है तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको समझ आइए तो एक अच्छा सा कमेंट्स और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। बी पार्ट की जानब चलते हैं। बी पार्ट में आपने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है पी क्यू आर, व्हेन पी क्यू 4 सेंटीमीटर, क्यू आर 5.8 सेंटीमीटर और एंगल क्यू जो है वो 90 डिग्री का है। अब यहाँ पे आपने एक एंगल भी कंस्ट्रक्ट करना है। तो पी क्यू 4 सेंटीमीटर है, क्यू आर 5.8 है। तो आप चाहे पी क्यू ले लें चाहे आप क्यू आर ले लें, ये आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि एंगल जो क्यू है वो दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो हम पी क्यू जो है 4 सेंटीमीटर उसको ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पी क्यू 4 सेंटीमीटर जो है वो हम ड्रा करेंगे। ये आपका 4 सेंटीमीटर, ये इसका नाम रखेंगे पी क्यू 4.8 सेंटीमीटर। तो कंस्ट्रक्शन स्टेप में पहला स्टेप होगा ड्रा पी क्यू 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन हमने इसको किया है 4 सेंटीमीटर, मेरा ख्याल, हाँ जी 4 सेंटीमीटर, 4.8 नहीं है, ये जस्ट 4 सेंटीमीटर है। अब
क्यू के ऊपर जो वो 90 डिग्री का एंगल बनाना है बहुत ही आसान है। पहले हम 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये आपका 60 फिर 120, 60 और 120 को हाफ करेंगे तो हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा। ये आपका 60 और कंपास को कम ज़्यादा नहीं करना। ये आपका 120, इसको जब बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा। एक आर्क आपने ये लगाई और एक आर्क आपने ये लगा दी। ठीक है जी, तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया क्यू के ऊपर। ठीक है जी, पी क्यू इसका नाम जो है वो आप ए रख दें। ठीक है जी, 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टेप में दूसरा स्टेप बनेगा कंस्ट्रक्ट एंगल क्यू 90 डिग्री। एंगल क्यू जो वो 90 डिग्री का कंस्ट्रक्ट हो गया। अब क्यू आर, ठीक है, हमारे पास क्यू आर है। ठीक है, पी आर नहीं है, पी आर नहीं है, क्यू आर। क्यू आर 5.8 सेंटीमीटर है, तो कंपास को 5.8 सेंटीमीटर ओपन करते हैं और ये आ जाएगा कंपास, ये स्केल हम 5.8 इसको ओपन करते हैं। ये जी कंपास को मैंने 5.8 सेंटीमीटर ओपन कर लिया। अब क्यू पे रखेंगे, ये एक आर्क लगाएंगे जो लाइन सेगमेंट ए क्यू को पॉइंट आर के ऊपर जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है या कट कर रही है। अगर आपकी लाइन ये छोटी है तो इस लाइन को आप बड़ा कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन स्टेप में हमारा जो तीसरा पॉइंट होगा वो होगा, ये जी मैंने मेंशन कर दिए, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है, 5.8 सेंटीमीटर ऑन पॉइंट क्यू विच कट्स ए क्यू, जो कि ए क्यू को कट करती है ऑन आर, आर के ऊपर। फिर ज्वाइन पी टू आर, पी टू आर को आप ज्वाइन कर दें तो आपकी ट्राइंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। ये हमने P और R को ज्वाइन कर दिया तो पी क्यू आर इज़ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ये आपकी रिक्वायर्ड ट्राइंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गई है। अब आते हैं इसके बाइसेक्टर की जानब। तो सबसे पहले पी क्यू जो है वो कंपास हाफ से ज़्यादा ओपन कर लें। ठीक है, एक आर्क आपने इधर लगानी है, एक आर्क आपने इधर लगानी है। फिर इसी तरह पी के ऊपर रख के एक आर्क आपने इधर लगानी है और दूसरी आर्क आपने इधर लगानी है। ये वाली इंटरसेक्ट नहीं सही तरह वाज़ह कर रही तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये आपके आ गया। अब ये लाइन सेगमेंट एक ड्रा कर देते हैं, ये ठीक है। ये आपका पहला राइट बाइसेक्टर आ गया पी क्यू के ऊपर, इसका नाम बी और सी रख दें। अब आते हैं क्यू आर, कंपास इसके हाफ से ज़्यादा ओपन कर लें। ठीक है, हाफ से कम ओपन करेंगे तो ये आपस में बाइसेक्टर नहीं करेंगे जो आर्क लगाएंगे। एक आर्क आपने इधर और एक आर्क आपने इधर, इस तरह इधर रखेंगे, एक आर्क इधर और एक आर्क इधर। तो ये आपका जी आ जाएगा, ये इन दोनों को ज्वाइन कर दें। ठीक है जी, इसका नाम रखें डी, इसका नाम रखें ई, डी ई आ गया। अब हमारी ये वाली साइड भी होगी, ये वाली साइड होगी। अब ये वाली साइड रहती है, ठीक है। इस साइड का करते हैं, इस साइड के भी हाफ से ज़्यादा कंपास खोलें, हाफ से ज़्यादा ही खुली हुई है। एक आर्क आपकी इधर आएगी, एक आर्क आपकी इधर आएगी, फिर इसी तरह एक आर्क आपकी इधर आएगी और एक आर्क आपकी इधर आएगी, जो कि दोनों आर्क आपस में नहीं कट कर रही। तो हम कर लेते हैं इसको बड़ा, ये और इसको भी बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आ गए हैं। एक आया ये वाला, ठीक है, एक आया है ये वाला, ठीक है। ये दोनों मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अब आप ये करें जी, इन दोनों को ज्वाइन कर दें। ठीक है जी, तो आपका ई ये आ जाएगा, एफ इसका नाम रख दें जी। तो ये आपका जी देख सकते हैं तीनों ही राइट बाइसेक्टर पॉइंट ओ में से गुजर रहे हैं। चाहे वो ट्राइंगल के बाहर हो, चाहे ट्राइंगल के ऊपर हो, चाहे ट्राइंगल के अंदर हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जस्ट फ़र्क ये पड़ता है कि तीनों राइट बाइसेक्टर एक पॉइंट से गुजरने चाहिए। अब कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखते हैं। तो जी हम आखिर पे लिखेंगे नंबर 5 पे, ड्रा राइट बाइसेक्टर बी सी। राइट बाइसेक्टर एक बी सी है, ये बी सी, एक है डी ई,
तो ये हमारा डी ई और आखिरी है ई एफ, सॉरी ई एफ जी है, ठीक है, ये एफ जी है। तीसरा राइट बाइसेक्टर विच मीट एट पॉइंट ओ, जो कि पॉइंट ओ के ऊपर मीट कर रहे हैं। तो राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर कनकरेंट, ये कनकरेंट भी हैं जो कि नज़र आ रहे हैं। तो ये आपका पार्ट बी भी इसका मुकम्मल हो गया, उम्मीद आपको समझ आई होगी। नंबर 3 की जानब चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में ट्राइंगल डी ई एफ कंस्ट्रक्ट करनी है। डी ई 5 सेंटीमीटर है, ई एफ 4 सेंटीमीटर और एंगल ई जो है 120 डिग्री का। तो ई के ऊपर एंगल बनाना है तो आप चाहे डी ई ले लें चाहे ई एफ ले लें 4 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों में ई आ रहा है। तो हम जो है वो डी ई जो है वो 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं, क्योंकि इसमें भी ई जो है वो मौजूद है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम आपने ये करना है जो कि हम पहले भी करते आ रहे हैं कि डी ई 5 सेंटीमीटर, ये आपके पास डी ई 5 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रा की। कंस्ट्रक्शन स्टेप बाद में भी लिख सकते हैं आराम सुकून से, मैं प्रेफर करता हूँ कि साथ साथ लिखें, जो काम आपने किया उसी को साथ लिखें स्टेप्स में भी। यहाँ पे लिखेंगे ड्रा डी ई 5 सेंटीमीटर। अब ई के ऊपर 120 डिग्री का एंगल बनाना बहुत ही आसान है, जो है वो हर दफ़ा हम जो है हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं 60 और 120 का एंगल तो बन ही रहा है। तो अब आपको इसकी समझ आ जानी चाहिए। ये आपके पास 60 और फिर आपके पास ये 120, तो ये आप एक लाइन जो है वो लगाएंगे, ये आपकी आ जाएगी, इसका नाम रख लें ए रख लें, ठीक है। ये 120 डिग्री का एंगल जो है वो ड्रा हो गया, ठीक है। अब है ई एफ 4 सेंटीमीटर, ये ई होगा, यहाँ पे एफ आएगा, डी ई एफ। ये आपका 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन दूसरा कंस्ट्रक्शन स्टेप हमारा दूसरा स्टेप होगा कंस्ट्रक्ट एंगल ई 120 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया। अब हमारे पास ई एफ 4 सेंटीमीटर है, तो कंपास को मैंने 4 सेंटीमीटर जो है वो ओपन कर लिया, 4 सेंटीमीटर ओपन किया। ई पे रख के पॉइंट ई के रख पे एक आर्क लगाएंगे जो कि ई ए को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट का नाम डी ई, इसका नाम होगा एफ, ठीक है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टेप में लिखेंगे फिर आप, ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन स्टेप बनेगा ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर हमने कंपास को खोला, कंपास को खोलने के बाद एक आर्क लगाई जो कि विच कट्स ई ए को कट कर रही है एट एफ के ऊपर कट कर रही है। देन फिर हम डी और एफ को ज्वाइन कर देंगे, सॉरी एफ और डी को, हाँ एफ और डी को ज्वाइन कर देंगे। ये मैं करने लगा ज्वाइन। अच्छा जी, हमारा जो है ये वाली जो लाइन सेगमेंट है ये हमारी 4 सेंटीमीटर है, यानी ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ई एफ जो है वो 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 4 आएगा तो यहाँ पे 5 नहीं आएगा। फिर हमने ई एफ टू डी जो है वो ज्वाइन कर देना है, या डी टू एफ कर लें, एफ टू डी ज्वाइन कर देते हैं। ये हमारी एफ टू डी जो है वो ज्वाइन हो गया, ठीक है। तो ये हमारी ट्राइंगल डी ई एफ इज़ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ये हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गई है। अब आ जाते हैं इसके राइट बाइसेक्टर की जानब। तो पहले इस लाइन का ड्रा कर लेते हैं। आपने हमेशा याद रखना है जो इस लाइन का भी ड्रा करने लगे उसके हाफ से ज़्यादा जो कंपास ओपन करनी है, एक आर्क आपकी इधर लगेगी और दूसरी आर्क आपकी जो है वो इधर लगेगी। दोबारा देखें, ये थोड़ी सी आर्क बड़ी लगा लें। फिर आप यहाँ पे रखेंगे, एक आर्क आपकी यहाँ पे लगेगी और दूसरी आर्क आपकी यहाँ पे लगेगी। तकरीबन दोनों ही इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो इनको बड़ा कर लेते हैं। ये भी होगी और ये, ठीक है। इधर से भी थोड़ा सा और बड़ा कर लें। ये इसको बेशक अरेज कर दें, रहने दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है जी, ये लाइन ड्रा कर दें, ठीक है। ये एरो लगा दें, इसका नाम रख दें बी सी, जो नाम हमने पहले नहीं रखे हुए वो रखना है इसका नाम, ऑलरेडी जो नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है। फिर डी ई की बात करते हैं तो इसके हाफ से ज़्यादा ओपन की, ठीक है। एक लाइन आपने इधर लगाई, एक लाइन आपने इधर लगाई, फिर यहाँ पे रखें और ये, ठीक है जी। ये आपका दूसरा बाइसेक्टर ड्रा हो गया, इसका नाम रख लें डी
सॉरी नाम तो ये डी, ये नाम तो हैं बी सी, इसके बाद इनके नाम जो है कुछ और रख लेते हैं, जी और एच इसके नाम जो रख लेते हैं, क्योंकि बाकी डी एफ नाम पहले से मौजूद है। ये हो गया, ये लाइन भी होगी। अब ये वाली लाइन है, इस लाइन की बारी आती है, तो इसके भी हाफ से ज़्यादा, ठीक है, इसका बल्कि ज़्यादा कर लेते हैं ताकि ये ना थोड़ा ये बाहर आए, ठीक है, ताकि आपकी ये ट्राइंगल ज़्यादा इसमें गंद ना पड़े, खूबसूरत रहे। ये आ गया, फिर इसमें आ रहा है, ठीक है, ये लाइन भी बड़ी करनी पड़ेगी, ये आ रहा है, ठीक है जी, इसको भी बड़ा करना पड़ेगा ये। तो ये जी आपका तीसरी जो लाइन है, ये इसका नाम जी एच रखा था, इसका नाम एच पी क्यू रखते हैं इसका नाम, ठीक है। ये तीनों जो राइट बाई सेक्टर ड्रा हो गए हैं। अब आप देखें कहाँ से गुजरे हैं, बताएं। ट्राइंगल के अंदर तो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहे। ये आपके जी ट्राइंगल के बाहर ये पॉइंट है जहाँ पे तीनों जो राइट बाई सेक्टर हैं वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट का नाम वो है। तो ये ट्राइंगल के बाहर भी हो सकते हैं, ये नहीं कि ट्राइंगल के ज़रूर अंदर हों या साइड पे हों, ये ट्राइंगल के बाहर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं। ये ट्राइंगल की शेप के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो ये तीनों राइट बाई सेक्टर एक पॉइंट से गुजर रहे हैं। तो अब कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखते हैं, फिर क्वेश्चन को एंड करते हैं। नंबर 4 पे है ड्रा राइट बाई सेक्टर जी एच पी क्यू बी सी, जो भी मैंने इनके नाम रखे हैं, जो आपने नाम रखेंगे उसके मुताबिक ड्रा किए, विच मीट एट पॉइंट ओ, पॉइंट ओ के ऊपर मीट करें। नॉर्मली ये जो मीटिंग पॉइंट होता है इसको ओ ई रखा जाता है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, ये भी आपके ऊपर है। राइट बाई सेक्टर ऑफ साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर कंकरेंट, यानी राइट बाई सेक्टर जो इस ट्राइंगल के हैं वो भी कंकरेंट है। तो ये इस तरह आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे मुकम्मल हो गया। तीनों पार्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, उम्मीद आपको समझ आई होगी। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग आउट। अगर नेशनल बुक फाउंडेशन की वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ, उसके स्टूडेंट भी मेरे साथ मौजूद हैं, तो उसकी बात करते हैं। तो क्लास एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे पीटी भी है, तो आपने नेशनल बुक फाउंडेशन के लिए एनबीएफ लिखना है। एनबीएफ लिखेंगे, नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे। इसको भी अगर सर्च बार के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आप देखेंगे कि ये नेशनल बुक फाउंडेशन की वीडियोस जो है वो आपको यहाँ पे नजर आना शुरू हो गई हैं। एक्सरसाइज आपने जस्ट मेंशन की है, ठीक है। ये लर्निंग जोन आपको नजर आ रहा है, वीडियो सारी की सारी नजर आ रही है। कोई और एक्सरसाइज करते हैं, 2.1 कर लेते हैं। यहाँ पे जस्ट आपने 2.1 करना है, क्लास 9 एनबीएफ नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे तो ये देखें वीडियोस जो है वो आपके सामने इस तरह ओपन हो जाएंगी। ये 2.1 की जो एक्सरसाइज है वो आपके सामने इस तरह ओपन होगी। ये 2.1 की जितनी भी एक्सरसाइज मैंने अपलोड की हुई है वो साथ साथ आपको नजर आ रही हैं।